अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग खतूत नवेशी, जिसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं, इसके कितने टाइप्स, कितने किस्में हैं और इसको कैसे लिखा जाता है, क्या रूल है, क्या वसूल है लिखने के लिए, और साथ साथ एक खतूत, एक लेटर का प्रैक्टिस भी करवाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपका एक भी चीज़ छूटे ना। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। खतूत नवेशी किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरियात के तहत अपने किसी अज़ीज़ मतलब डियरेस्ट प्यारे रिश्तेदार, दोस्त या कारोबारी हजरात को मदा यानी मकसद ज़ाहिर करने के लिए ख़त व किताबत करते हैं। तो हम लोग ख़त कब लिखते हैं और किसको लिखते हैं? तो ख़त किसी मकसद को ज़ाहिर करने के लिए लिखते हैं। और किसको लिखते हैं? अपने अज़ीज़, डियरेस्ट, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड या कारोबारी हजरात, बिजनेस पर्सन को लिखते हैं किसी मकसद को ज़ाहिर करने के लिए। ऐसी तहरीरें खतूत कहलाती है। इस तरह का राइटिंग स्किल को हम लोग लेटर राइटिंग खतूत कहते हैं। खतूत मतलब लेटर दो तरह के होते हैं। लेटर कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक निजी और दूसरे कारोबारी। तो लेटर के दो टाइप्स हुए, एक निजी जिसे हम लोग पर्सनल लेटर कहते हैं और दूसरा है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, उर्दू में निजी और दूसरे कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो वह निजी ख़त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उससे निजी ख़त। लेकिन जब हम अपने प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, बुक सेलर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो वो कारोबारी ख़त कहलाते हैं। तो ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार कहते हैं और जिसे ख़त भेजा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स, अल्फाज को जहन नशीन करनी है आप सभी को। ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसे ख़त भेजा जाता है उसे मकतूब अलैह कहते हैं। ख़त दो तरह के होते हैं। अब ख़त को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब कैसे हम लोग ख़त को लिखें, लिखने के लिए क्या क्या वसूल है, क्या लिखा जाए। सबसे पहला तो आम तौर पे ख़त को चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी ख़त को हम लोग पूरे लेटर को 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला तो हम लोग अलकाब, सल्यूटेशन, उसके बाद आदाब जो भी सलाम कलाम है, नफ्स मज़मून क्या लिखना चाह रहा है, मुद्दा, नफ्स मज़मून में कौन सी टॉपिक पे, उसके बाद ख़ात्मा। तो अलकाब किसे कहते हैं? सबसे पहला अलकाब को जानते हैं। ख़त शुरू करते वक्त हम जिन अल्फाज से मकतूब अलैह को मुखातिब करते हैं, मकतूब अलैह हम लोग जस्ट अभी पढ़े, मतलब जिसको ख़त भेजा जाता है उसको मकतूब अलैह कहते हैं। तो उसको मुखातिब करते हैं, वह अल्फाज अलकाब कहलाते हैं। अलकाब ही से हमें मकतूब अलैह के रुतबे का अंदाज़ा होता है, उसके रिस्पेक्ट का अंदाज़ा होता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये दोस्त को लिखा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। जनाब वालिद साहब, ये वालिद के लिए है। मोहतरम एडिटर साहब, तो ये एडिटर के लिए है। तो ये एक अलकाब है रिस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए। उसके बाद दूसरा है आदाब, ख़त का पार्ट। तो आदाब किसे कहते हैं? वह अल्फाज जो अलकाब के बाद ताज़ीम, एहतराम या दुआ के तौर पर लिखे जाते हैं, आदाब कहलाते हैं। जैसे तस्लीम, सलामत रहो, खुश रहो, ये सारे क्या है? आदाब है। उसके बाद निस्फ मज़मून किसे कहते हैं? निफ्स मज़मून जिस मकसद के लिए ख़त लिखा गया है, जो हम लोग ख़त लिख रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका ज़िक्र आदाब के बाद किया जाता है। जैसे आदाब हुआ, आदाब के बाद हम मज़मून जो कहना चाह रहे हैं बातों को, वो बात को लिखते हैं। उसके बाद होता है ख़ात्मा, लेटर का, खतूत का ख़ात्मा कैसे करते हैं? तो ख़त को ख़त्म करते वक्त सलाम या दुआया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसे ख़ात्मा कहते हैं। इसके अलावा ख़त के शुरू में ख़त के दाहिनी तरफ एक कोने में अपना मुख्तसर पता और बाएं कोने में तारीख़ लिखना भी ज़रूरी है। तो हम लोग ख़त को स्टार्टिंग करते किससे? दाहिनी तरफ अपना एड्रेस, पता, डेट, और बाएं तरफ जब हम लोग ख़त को ख़त्म करते हैं तो तारीख़ लिखते हैं और जो भी अख्ताम में लिखा जाता है
तो ख़त में लंबे चौड़े अल्काब व आदाब से गुरेज करना चाहिए। जो भी लंबे चौड़े अल्फाज व आदाब है तो उससे हम लोग को परहेज करना चाहिए। इतने लंबे चौड़े अल्काब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम फाम और सादा ज़ुबान में खुश ख़त लिखना चाहिए। जो भी लिखना चाहिए उसको आम फाम और सलीस आसान ज़ुबान में लिखना चाहिए। ये भी ख्याल रहे कि जुमले तवील ना मतलब लंबा चौड़ा ना हो और छोटे छोटे जुमलों में अपना मकसद बयान हो जाए, तो ऐसे ख़त लिखना चाहिए। उसके बाद एक ख़त को हम प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे आप लिख सको बेहतरीन तौर पे। तो सबसे पहला, वालिद के नाम अपने दिन भर की मसरूफियात का ख़त लिखो। अगर ये ख़त आ जाए तो आप कैसे लिखोगे? तो वालिद के नाम, सबसे पहला आपको दाहिनी तरफ अपना पता एड्रेस लिखनी है। यहाँ मतलब एक पेज है, इस पेज के और दाहिनी साइड में आपको अपना एड्रेस, यहाँ होगा आपका एड्रेस जहाँ से आप लिख रहे हैं। उसके बाद जिस डेट को लिखेंगे यहाँ, उसके बाद अलकाब के लिए मोहतरम वालिद साहब, उसके बाद आदाब के लिए तस्लीमात, जिसे हम लोग ऊपर पढ़े। उसके बाद है निफ्स मजमून, ख़त में क्या क्या चीज़ किस मकसद को हम लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहला आप ख़त को स्टार्ट करेंगे ये अल्फाज से, आपका शफ़क़त नामा मिला पढ़ के, यानी पढ़ कर बेहद मुशर्रत हुई मतलब खुशी हुई। या आप लिख सकते हैं अपने अंदाज़ में कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। इन दिनों इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। कौन लिख रहे हैं? हम। आप लिख रहे हैं, अपने वालिद साहब को बता रहे हैं कि इन दिनों इम्तिहान की तैयारी में हम लोग बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। सुबह 5 बजे नमाज फ़जर के वक्त उठ जाता हूँ। आप लोग बता रहे हैं अपने वालिद साहब को कि मैं सुबह सुबह 5 बजे नमाज फ़जर के वक्त उठ जाता हूँ, गुस्ल वगैरह से फ़ारिग होकर नमाज बाजमात अदा करता हूँ, बाज़ा नाश्ता करके स्कूल जाता हूँ। उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं और दोपहर तक स्कूल में रहता हूँ। ये आप कह रहे हैं अपने वालिद साहब को। छुट्टी के बाद घर आकर दोपहर के खाने के बाद आराम करके क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं अपने हॉस्टल में रहकर। नमाज मगरिब के बाद फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। उर्दू, सोशल साइंस, अंग्रेज़ी, हिसाब और दूसरे मज़ामीन की तैयारी रात के 9 बजे तक करता हूँ। यही मेरा रोज़ का मशगला है, हॉबी है। यहाँ घर पर अम्मी, भाई और आपा सभी बखैरियत है। सब आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं। यानी शायद आपके वालिद साहब अब्बू कहीं दूसरी जगह है, आप अपने घर से लिख रहे हैं अपने वालिद साहब को ये ख़त। अपने डेली लाइफ क्या कर रहे हैं, दिन भर की मसरूफियात उसको बता रहे हैं। तो आप अपने घर में रह कर के और आपके वालिद साहब कहीं किसी दूसरी जगह है। यहाँ घर पर अम्मी, भाई और आपा सभी बखैरियत है, सब आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं। आप अपने वालिद को ये बात कहें, सलाम। उसके बाद आप आखिर में अख्ताम में लिखते हैं आपका अपना। आप अपना लिखते हैं, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ असलम जावेद है तो आप अपना नाम लिखेंगे और लास्ट में जो भी स्टाम्प होता है उसको हम दिखा देते हैं आपको। ये है पोस्ट कार्ड। जिस एड्रेस में आप लेटर को भेजना चाहेंगे, यहाँ उसका पता, उसका पूरा डिटेल लिखेंगे, पिन कोड, हर एक चीज़, कहाँ भेजना चाह रहे हैं और किसके नाम, तो इस पोस्ट कार्ड में आप लिखेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।